अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान अहमद है। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं लाहौर में बतौर माहिर नफ्सियात प्रैक्टिस करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं डिप्रेशन की सब टाइप्स के बारे में बात करूँगा। अमूमन देखा गया है कि क्लिनिक्स में जो डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं वो 4 मुख्तलिफ सब टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किए जा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर वो तमाम डिप्रेशन की अलामात आती हैं जो पिछली तमाम वीडियोज़ में मैंने डिस्कस की हैं, और जिनमें उदासी और मायूसी की कैफियत पैदा हो जाना, तवज्जो में कमी आ जाना, अपने ऊपर खुद एतमादी में कमी आ जाना, नींद में कमी आ जाना, पछतावे के ख्यालात आना, मायूसी के ख्यालात आना, या अपने आप के बारे में वर्थलेसनेस के ख्यालात आना, ये तमाम अलामात शामिल हैं। अमूमन ये अलामात जब 2 हफ्ते या इससे ज़्यादा के लिए रहें और इस हद तक शदीद हो जाएं कि रोज़मर्रा रूटीन के काम या सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग मुतासिर होना शुरू हो जाए, तो उसमें फिर इनको डिप्रेशन की अलामात कहा जाता है। इसमें जो सबसे कॉमन है ये तमाम अलामात जिनको हम टिपिकल डिप्रेशन की अलामात कहते हैं, उनको हम क्लासीफाई कर देते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, जो कि मेन कैटेगरी है डिप्रेशन की। दूसरे नंबर पर जो सब टाइप देखी गई है उसको हम एटिपिकल डिप्रेशन कहते हैं। एटिपिकल डिप्रेशन के अंदर वो तमाम अलामात आ जाती हैं जिनके अंदर एक तो डिप्रेशन की अलामात तो होती ही हैं, डिप्रेशन का क्राइटेरिया तो फुलफिल कर ही रही होती हैं वो, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी अलामात जिस तरह सोमेटिक सिम्टम्स का आना, यानी दर्दों थकावटों का एहसास होना, हर वक्त एक लेथार्जी सी कैफियत रहना, एनर्जी ना महसूस होना, जिस्म में खिंचाव और दर्द की कैफियत पैदा होना। दूसरे नंबर पर अमूमन डिप्रेशन के अंदर जिस तरह मैंने बताया कि नींद में कमी आ जाती है, तो एटिपिकल डिप्रेशन में कई दफ़ा पेशेंट्स बताते हैं कि उनको ज़रूरत से ज़्यादा नींद आ रही है, हर वक्त सोए रहने का एहसास होना, सुस्ती का एहसास होना, ये अलामात आ जाती हैं। तीसरे नंबर पर जिस तरह टिपिकल डिप्रेशन के अंदर भूख में प्यास में कमी आ जाती है, अमूमन एटिपिकल डिप्रेशन के अंदर भूख और प्यास में ज़्यादती आ जाती है। चौथे नंबर के ऊपर जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो टिपिकल डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं वो चुप और खामोश और उदास और मायूस हो जाते हैं। जो एटिपिकल डिप्रेशन है उसमें कई दफ़ा चिड़चिड़ापन और गुस्सा ज़्यादा हो जाता है। तो ये वो अलामात हैं जो एटिपिकल डिप्रेशन को टिपिकल डिप्रेशन से डिफरेंशिएट करती है। तीसरे नंबर के ऊपर सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि ऐसा डिप्रेशन जो स्पेसिफिक मौसम के अंदर आता है। अमूमन डिप्रेशन को सर्दियों के साथ एसोसिएट किया जाता है, जिसको शुरू में तो जैसे सर्दियां सेट इन कर रही होती हैं तो विंटर ब्लूज कहा जाता है कि जी एक सुस्ती सी कैफियत है, उदासी सी कैफियत है, वो खास एनर्जी लेवल्स महसूस नहीं हो रहे, कॉन्फिडेंस महसूस नहीं हो रहा। लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है या नॉर्मलाइज हो जाती है तो उसके साथ ये विंटर ब्लूज भी सेटल हो जाते हैं, लेकिन कई दफ़ा ये बढ़कर डिप्रेशन की कैफियत में चले जाते हैं, तो उस सूरत में इसको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है। यहाँ पर मैं ये चीज़ ज़रूर वाज़ह करना चाहता हूँ कि जहाँ पर नॉर्मल डिप्रेशन का ट्रीटमेंट दिया जाता है, वहाँ पर सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में कहा जाता है कि ये वो डिप्रेशन है जो कई दफ़ा ब्लू लाइट थेरेपी या सनलाइट थेरेपी से भी बेहतर हो जाता है या पूरी तरह से ठीक हो जाता है। चौथे नंबर के ऊपर मैं बात करूंगा पोस्टमार्टम डिप्रेशन की, जिसको आम ज़बान में कहा जाता है कि ज़चगी के बाद होने वाली डिप्रेशन। अमूमन देखा गया है कि जो फर्स्ट टाइम मदर्स बन रही हैं उनके अंदर डिप्रेशन के बाद, प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद या बच्चे की पैदाइश के बाद 2 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते के दौरान कई दफ़ा डिप्रेशन की अलामात आना शुरू हो जाती हैं, जिसको शुरू में तो पोस्टमार्टम ब्लूज कहा जाता है कि उदासी और मायूसी की कैफियत है, लेकिन वो इस हद तक शदीद नहीं होती कि बच्चे का निगलेक्ट आना शुरू हो जाए या रोज़मर्रा रूटीन का निगलेक्ट आना शुरू हो जाए। लेकिन अगर ये अलामात बढ़कर इस हद तक शदीद हो जाएं कि वो डिप्रेशन का क्राइटेरिया फुलफिल करें, यानी 2 हफ्ते से ज़्यादा उदासी और मायूसी की कैफियत रहे, कॉन्फिडेंस में कमी आ जाए, नींद में कमी आ जाए, और एक बहुत ज़रूरी बात कि जो बच्चा जो पैदा हुआ है उसके बारे में गलत ख्यालात आना शुरू हो जाएं, या उसके बारे में लगना शुरू हो जाए कि इसको कोई मसला है या इसको कोई बीमारी है, और उसकी वजह से उसका बच्चे का निगलेक्ट आना शुरू हो जाए, यानी उसकी प्रॉपर मदर फीड ना दी जा सकती हो या उसका ख्याल ना रखा जाए, तो उस सूरत में इसको डिप्रेशन कहा जाता है या पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। अमूमन पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में कहा जाता है कि ये विद इन 6 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट ठीक हो जाती है, या कई दफ़ा बगैर ट्रीटमेंट के भी, अगर माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स के साथ हो तो बगैर ट्रीटमेंट के भी बेहतर हो जाती है और ठीक हो जाती है। लेकिन जब एक दफ़ा पोस्टमार्टम डिप्रेशन आ गया तो उसके अंदर आगे चलकर इस मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में कन्वर्ट होने के चांसेस या अगली प्रेगनेंसी के अंदर पोस्टमार्टम डिप्रेशन के दोबारा आने के चांसेस पहले की निस्बत बढ़ जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।